उसे डराया गया कि धरने में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा सस्पेंशन कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिए जाओगे। इस तरीके की उसके साथ प्रताड़ना की गई परिक्षेत्र प्रबंधकों के द्वारा और उच्च अधिकारी प्रशासन महोदय को द्वारा। तो इस तरीके उसको डिप्रेशन में आकर के उसको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। क्या हमारा कुछ नहीं होगा, अधिकारियों का ही होगा? क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा? छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जबरदस्ती लोगों को जमीन में बैठा दिया गया है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ एसीपी सर पंकज जी हैं। सर एक मिनट प्लीज। सर यू आर अलाउड। सर यू आर सर्किल ऑफिसर। सर प्लीज 2 मिनट्स। सो एसीपी पंकज जी कुछ बोलने के लिए कैमरे पे तैयार नहीं है। ही इज अलाउड फॉर द बाइट बट ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। वी आर हियर इन द इको गार्डन। हमारा एक कर्मचारी जिसको धमकाया गया था कल के धरना प्रदर्शन में न जाओ, जिस कारण वो डिप्रेशन में आ गया, रात में उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी अभी मिट्टी नहीं हो पाई है। हम लोग बहुत दुखी हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा 12 साल से काटा जा रहा है, उसका खाता खोल के उसमें जो है हमारा पैसा जमा होना चाहिए, तो हमारे फंड को ये छोटे छोटे लखनऊ के छोटे छोटे बैंकों में जमा करके उसका कमीशन खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। हमारे साथ एसीपी सर पंकज जी हैं। सर एक मिनट प्लीज। सर यू आर अलाउड। सर यू आर सर्किल ऑफिसर। सर प्लीज 2 मिनट्स। सो एसीपी पंकज जी कुछ बोलने के लिए कैमरे पे तैयार नहीं है। ही इज अलाउड फॉर द बाइट बट ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। वी आर हियर इन द इको गार्डन। राम बाबू गौतम बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में हूँ। बहुत बड़ी संख्या में पार्क एंड स्मारक कर्मचारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन एसीपी पंकज कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एसीपी ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जबरदस्ती लोगों को जमीन में बैठा दिया गया है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एसीपी पंकज और उनकी पूरी टीम ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर कैंट छावनी बना दी है। इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैं एक बार कहूँगा अपने कैमरामैन से, आरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पे बुलाई गई है। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे बुलाई गई है, और ये पुलिस फोर्स को इसीलिए बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो पार्क और स्मारक के कर्मचारी हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने पहरा बैठा रखा है। पुलिस की तरफ से कुछ बोला तो नहीं जा रहा है, लेकिन पार्क और स्मारक कर्मचारियों ने भी ठान लिया है कि वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम बिमलेश वर्मा। आप लोग कहाँ पर जा रहे थे अभी धरना प्रदर्शन के लिए? हम लोग सीएम साहब के आवास पे जा रहे थे, क्योंकि हमारा एक कर्मचारी जिसको धमकाया गया था कल के धरना प्रदर्शन में न जाओ, जिस कारण वो डिप्रेशन में आ गया, रात में उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी अभी मिट्टी नहीं हो पाई है। हम लोग बहुत दुखी हैं। डेथ हो गई उनकी? जी हाँ, उसकी डेथ हो गई है। क्या नाम क्या है उनका? वीरेंद्र कुमार नाम है उसका। कल डेथ हो गई? जी हाँ, आज सुबह 4 बजे प्रबंधक धमकाए हैं उसको कि धरना वगैरह में न जाओ। क्या नाम है? पार्क स्मारक प्रबंधक समिति सहायक प्रबंधक प्रशासन। जिनकी डेथ हुई? वीरेंद्र कुमार। तो उनकी डेथ कहाँ पर हुई है? उसकी डेथ अपने आवास पे हो गई। अपने आवास? जी। तो धमकी किसने दी उनको? उनकी क्या प्रबंधक बता रहे थे। नाम क्या है उनका प्रबंधक? हम नाम नहीं बता पाएंगे। प्रदीप कुमार शायद नाम है। तो ये देखिए पार्क स्मारक प्रबंधक समिति है, उस तो पार्क स्मारक समिति के जो प्रबंधक है वो धरना देने वाले कर्मचारियों को धमकी तक दी जा रही है कि तुम लोग धरना प्रदर्शन ना दो। आपका क्या नाम है? सर विवेकानंद नाम है। विवेकानंद जी। हम लोग पिछले 55 दिन से धरना दे रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। हमारी बहुत ही सामान्य मांगे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा पैर टूट गया है, इसके इलाज के लिए हमको अवकाश चाहिए जिससे हम अपना इलाज करा सकें। तो ये कौन सी गलत मांग है? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा 12 साल से काटा जा रहा है, उसका खाता खोल के उसमें जो है हमारा पैसा जमा होना चाहिए, तो हमारे फंड को ये छोटे छोटे लखनऊ के छोटे छोटे बैंकों में जमा करके उसका कमीशन खा रहे हैं।
और उसमें 48 करोड़ का गबन हुआ। एक बार जो हमको खुलासा मिला उसके संबंध में हमारे 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए, 7 लोग जेल गए। इसके बावजूद आज तक हमारा खाता नहीं खोला गया। तो और आज हमारा कर्मचारी एक डेथ हो गया, क्योंकि उसको बार बार डराया और धमकाया जा रहा था। वो उसको जो है डराया जा रहा था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर एसीपी पंकज थे, मैंने उनका पीछा तक किया, उनको पकड़ा भी, उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनसे बोला कि पंकज जी कम से कम एक बाइट तो दीजिए। और ये पंकज जी ने इको गार्डन को पूरा छावनी बना दिया। जो एसीपी हैं, तो इन्होंने कर्मचारियों को यहाँ पर रोक दिया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। कौशल जी, आप इको गार्डन में यही धरना प्रदर्शन देते रहो, यहीं पड़े रहो, लेकिन जब हक अधिकार के लिए आगे बढ़ोगे तो पुलिस आप लोगों को यहाँ पर रोक देती है। देखिए, ये तो हमारा अचानक आज का निकलना तय हुआ, इसलिए कि आज रात कर्मचारी की मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। उसे डराया गया कि धरने में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा सस्पेंशन कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिए जाओगे। इस तरीके की उसके साथ प्रताड़ना की गई परिक्षेत्र प्रबंधकों के द्वारा और उच्च अधिकारी प्रशासन महोदय को द्वारा। तो इस तरीके उसको डिप्रेशन में आकर के उसको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। जैसे कि हमारी कान योजना के तहत हमें मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाना था ज्ञापन सौंपने, और इससे भारी संख्या में जाना था, लेकिन आज हमको अचानक निर्णय लेना पड़ा कि हम आज जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, क्योंकि इन 55 दिनों में अभी तक हमारे किसी भी मांगों पर शासनादेश नहीं जारी किया गया। जो धमकी दे रहा अधिकारी, इसका नाम क्या है? ये बताया गया परिक्षेत्र प्रबंधक, जो इको गार्डन के जो प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक प्रशासन, इन्हीं लोगों के द्वारा धमकी दी गई और ऊपर के अधिकारियों से धमकियां दी गई है। वैसा उसने बताया कि जो है तुम नहीं जाना, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो मानसिक डिप्रेशन में आ गया, रात में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए, पार्क और स्मारक प्रबंधक जो समिति है उसके शायद एक दो सदस्य यहाँ पर आप लोगों से मिलने आए हैं। कोई नहीं आया। लेकिन ना तो प्रबंधक समिति के अधिकारी मिलने आए हैं, ना ही तो प्रबंधक समिति के ये जो अध्यक्ष हैं नितिन रमेश गोकड़ सचिवालय में बैठते हैं। लेकिन 50-60 दिनों से यहाँ पर धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 4 जनवरी को हमारी वार्ता हुई थी, सकुशल वार्ता हुई थी, लेकिन हमारे साथ छल किया गया। वार्ता के बाद हम लोगों का 17 लोगों को सस्पेंशन किया गया, निलंबन किया गया, और निलंबन के बाद उन कर्मचारियों को नोएडा बादलपुर संबद्ध किया गया। 300 कर्मचारियों का वेतन रोका गया। जब हमारी वार्ता अध्यक्ष महोदय जी से हो गई थी, तो ये कार्रवाइयां क्यों की गई? अच्छा, आप लोगों को निलंबन हटाया भी जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही है। बिल्कुल। और जिस कर्मचारी की मौत हुई, उनकी लगभग कितनी उम्र थी, परिवार में कितने लोग हैं? लगभग इनकी एज 52-55 के समथिंग थी, जो खत्म हुए हैं आज, और 3 दिन पहले भी जो खत्म हुए वो भी लगभग 35-40 के समथिंग रहे हैं। और उनकी ट्रेन मानसिक डिप्रेशन में जब आदमी होता है तो चलता कहीं और है, दिमाग कहीं और होता है, वो समझ नहीं पाया और ट्रेन के नीचे आ गए, और उस ट्रेन दुर्घटना में उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन 55 दिनों में 5-6 कर्मचारियों की मौतें हुई है। सोचिए किस तरह की तानाशाही चल रही है। 50 से 60 दिन धरना प्रदर्शन को हो चुके हैं, लेकिन शासन का कोई अधिकारी यहाँ सुध तक लेने नहीं आ रहा है, और धमकियां दी जा रही हैं। तनाव में, डिप्रेशन में कर्मचारियों की मौतें तक हो जा रही हैं। इस धरना प्रदर्शन में कई सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप लोगों के बीच से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। अब आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय है। कैसे आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं? और मुश्किल लड़ाई यही लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री के जाने के लिए करते, पुलिस प्रशासन घूम लेता, हमारी कोई मांग नहीं हो रही, और फिर मारने की धमकी देते हैं बार बार कि हमारा कुछ नहीं होगा, अधिकारियों का ही होगा। क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पड़ी है? मुख्यमंत्री जी, इन महिलाओं की पीड़ा समझिए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये लोग यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी आप लोगों का वेतन भी रोक दिया गया है। बिल्कुल रोक दिया गया हो। क्या हम लोग यहाँ मरने के लिए आए? एक कर्मचारी मरा जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये अधिकारी की हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी की खाली सुनेंगे। ये बताइए, आप लोगों के बीच के कर्मचारियों की मौत भी हो रही, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हाँ भैया, हम लोग के कर्मचारियों के बहुत से कर्मचारी बेचारे बेघर हो गए। सोचिए कि उनके बीवी बच्चे किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। आज उनके घर में कैसे गुजर रही होगी। आने वाला भविष्य बच्चों का अंधकार में जा रहा है। और बाबा जी, हम लोग की इन लोगों के पर दया करें, दया दृष्टि डालें, जिससे कि उन लोगों के बच्चों का भविष्य सामने। तो आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये इको गार्डन का मेन गेट है। ये पुलिस वाले यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। आप लोगों को क्या आदेश दिया गया है? आप लोगों को क्या आदेश दिया गया है कि इनको रोक के रखना है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल।
आप लोगों को क्या बताया गया है? इनको यहाँ पे रोक के रखना है? ये इसमें बात मतलब प्रशासन का ये कहना है कि हमारे जो बाहर की व्यवस्था है उसमें कोई ठेस ना पहुंचे, उसमें कोई समस्या ना बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ पे अपनी मांगे को धरना देने के लिए ये स्थल बनाया गया है। यहाँ पे अपनी मांगे रखी जाए, आप यहाँ पे व्यवस्थित सुरक्षित रहें। तो ये आदेश आपको कहाँ यहाँ पे SHO साहब ने दिया या CO साहब ने बोला इनको रोक के रखो यहाँ पे? नहीं, ये आदेश SHO साहब का, यहाँ के जो थाना इंचार्ज है SHO साहब। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इको गार्डन का मेन धरना स्थल है और इसमें यहाँ पर इसको बंद करके रखा गया है। ये इसलिए बंद करके रखा गया है ताकि इको गार्डन के जो कर्मचारी ये पार्क स्मारक समिति के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ये बाहर ना जा सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्क और स्मारक समिति के कर्मचारी बैठे हैं। ये हजारों की संख्या में यहाँ पर पार्क और स्मारक समिति के कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से इन लोगों को यहाँ पर मेन गेट के सामने बैठा दिया गया है, रोक दिया गया है, जिससे कि ये आगे ना जा पाए। लेकिन इनकी मांग है कि सरकार जो है इनकी समस्याओं को गंभीरता से ले, इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो 12 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, सरकार इनकी सुध ले। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।